साथियों, आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आपके ही घर में रहने वाले ये 3 लोग। जब आप इन गद्दारों का नाम जानेंगे तो आपकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगेंगे। तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या से? जब तुम्हें पता लगेगा कि जिन लोगों के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, जिन लोगों को आप अपना समझ रहे थे, जिन लोगों को आप अपना हर एक गुप्त राज बता रहे थे, जिनके बुरे समय में आपने उनका तन मन धन से साथ दिया, वही लोग इतने बड़े गद्दार निकलेंगे, वही लोग इतने बड़े आस्तीन के सांप निकलेंगे। या आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज मैं आपको इन गद्दारों से, इन छुपे हुए दुश्मनों से बचाने आया हूं। इनकी काली करतूत और इनकी असलियत आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए साथियों, जीवन में तुम जैसे जैसे तरक्की हासिल कर रहे हो, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे तुम्हें समझ आ रहा है कि इस दुनिया में, इस परिवार में, दोस्त यारी में, रिश्तेदारों में, यहां तक कि पड़ोसियों में भी, और तो और हमारे घर में ही रहने वाले ये हमारे अपने असलियत में हमारे अपने नहीं हैं। यहां पर हर रिश्ता मतलब के साथ जुड़ा हुआ है। जब लोगों को पैसों की जरूरत होती है या इनका कोई काम अटका हुआ होता है और इन्हें अपना कोई काम बनवाना होता है, तो ये हमसे मीठा मीठा बोलेंगे, हमारी तारीफें करेंगे। हमारे आसपास जिस तरह से फूलों के ऊपर मधुमक्खी भिनभिनाती है, ठीक वैसे ही ये हमारे आसपास भिनभिनाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं, जब हम उनके काम आने के लिए मना कर देते हैं, तो ये जो लोग हमारी तारीफ कर रहे थे, वही लोग हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, हमारे बारे में अफवाहें उड़ाते हैं। और कुछ गद्दार तो ऐसे होते हैं जो सब भूल जाते हैं कि एक समय पर हमने उनकी मदद करी थी, एक समय पर हम उनके लिए खड़े हुए थे, कई सालों तक हमने उनका पेट भरा, कई सालों तक हम उनकी लाठी बने हुए थे, और ये सब भूल जाते हैं और ये हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं। बस केवल एक बार हम इन्हें ना कर देते हैं तो ये सालों के एहसान भूल जाते हैं और फिर हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमारे ऊपर ही तंत्र मंत्र, जादू टोना करवाने लगते हैं और हमारा काम धंधा रुकवाने लगते हैं। हमारी तरक्की के बीच में बाधाएं बन जाते हैं। इनके मन की नकारात्मकता, इनकी काली नजरें फिर हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर अपना असर डालती हैं। हमारे घर में जो खुशियां होती हैं वो भी धीरे धीरे करके मातम में बदलने लगती हैं। हमारे घर में पहले सब हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन फिर इन लोगों के जलन के भाव के बाद से हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी में दूरियां आ जाती हैं, हमारे बच्चे फिर गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये जो गद्दार होते हैं, जब हम इनके काम आना बंद कर दें या फिर हम इन्हें किसी चीज के लिए ना कर दें, तो ये अंदर से आग बनकर भस्म होने लगते हैं। और फिर दोस्तों, ये पागल हाथी के जैसे हमारे जीवन को तहस नहस करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और आपके जीवन में भी ऐसे एक नहीं बल्कि 3 लोग हैं। आज हम उन्हीं 3 लोगों की सच्चाई बताने वाले हैं जो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं आपको नीचा गिराने के लिए। और आपने इसका नतीजा देख ही लिया है। आपने पिछले समय में बहुत दुख झेले हैं, बहुत तकलीफ सही है। आपने हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब आपको तरसना पड़ रहा है। जहाँ पहले के समय में आप छोटा मोटा काम करके भी अच्छा खासा धन कमा लिया करते थे, छोटे मोटे चीज़ों से ही अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढ लेते थे। पहले आपके घर में भी हंसी खुशी का माहौल रहता था। हर थोड़े दिनों में आपके घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम का आयोजन होता था। लेकिन अब इन गद्दारों की जब से नज़र लगी है, जब से इन्होंने आपके जीवन पर तंत्र मंत्र फूंकना शुरू किए हैं, आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, धूप में जल रहे हो, अपना पसीना बहा रहे हो, अपना कलेजा जला रहे हो, फिर भी आपको कुछ मिल नहीं रहा है। केवल दाल रोटी भी अब आपकी मुश्किल से चल रही है। आपके हाथों की लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है। आप चाहे कितने ही हथकंडे अपना रहे हैं, अब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि इन गद्दारों ने बीच में आपके रास्ते को ही खोद दिया है, आपके रास्ते को ही भंग कर दिया है। फिर अब आप तरक्की कैसे चढ़ोगे? जो आपकी किस्मत की सीढ़ियां हैं, जो आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, उन सीढ़ियों को ही इन गद्दारों ने तहस नहस कर दिया है। तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया और झूठी झूठी अफवाह फैलाकर। लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा, उस उपाय से इन दुश्मनों के, इन गद्दारों के सारे काले कारनामे फेल हो जाएंगे, सारी काली करतूतों पर पानी फिर जाएगा और आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद जो दुश्मन आपको छेड़ेगा, जो दुश्मन आपके काम में विघ्न डालेगा,
उसकी सारी काली कारनामों की जो चीजें हैं, फिर चाहे तंत्र मंत्र काला जादू हो, वो सभी उसी के ऊपर असर करेगा। वो आपको बर्बाद करने के लिए कुछ करेगा तो वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। वो आपके काम बिगाड़ना चाहेगा तो उसके खुद के ही काम बिगड़ने लगेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात सच होती है, ये आप सभी जानते हैं। और मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय रामबाण उपाय होता है। और आज ये वीडियो आप सभी के जीवन की एकमात्र ऐसी वीडियो होगी, एकमात्र, जो आज से पहले आपके जीवन में जितने भी दुख, जितनी भी तकलीफ आई हैं, उन सभी का खात्मा करेगी, आपके एक एक दुश्मन का सर्वनाश करेगी। मुझे पता है आप लोग किसी दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। कोई व्यक्ति है, अगर आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, आपको बार बार दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, चाहे वो आपके घर का ही क्यों ना हो या कोई बाहर का ही क्यों ना हो, आप उस व्यक्ति के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचते। आप किसी तकलीफ देने वाले के बारे में भी गलत नहीं सोचते, आप तो उसे भी आशीर्वाद दे देते हैं। आप तो उसे भी कहते हैं कि तू खुश रहे, तू जीवन में तरक्की कर, आप तो इतने अच्छे हैं। और आपके इसी अच्छेपन का ये लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन बस साथियों, बस बहुत हुआ। कब तक हम इन लोगों के जीवन में भलाई करेंगे और आखिर कब तक हम अपने साथ ही खिलवाड़ करेंगे? क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे धर्म में भी कहा गया है कि जो लोग हमारे साथ बुरा करें, जो लोग हमारे काम बिगाड़ें, हमें आगे रहकर उसका बुरा नहीं करना है। उसे भगवान देख लेगा और जरूर देखेगा। वो बजरंगबली एक ऐसी शक्ति है जो बुरों के साथ बुरा करेगी। हमारे न्याय के देवता कर्मदेव शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो आपका बदला स्वयं लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कि इन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लेना, बस इतना कर लेना। और आज इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आइए एक एक बारीकियों की ओर मैं बढ़ता हूं। नाम भी बताऊंगा, उनकी पहचान कैसे करोगे वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है साथियों, आपके कल्याण के लिए, आपको दुश्मनों से बचाने के लिए। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा। और साथियों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखेगा। बालाजी महाराज के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। और अगर आपके जीवन में भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं, आप अभी दुश्मन से, अपने शत्रु से और ये जो छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं, इनसे परेशान हैं, तो कमेंट में बताइए और मुझे बताइए कि क्या ये सब आपके साथ हो रहा है जो मैंने बताया। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान कहां से सुनिए साथियों। आज रात 12 बजे से मैं ये गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में ये 3 बड़ी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। और ये खुशियां कोई छोटी मोटी खुशियां नहीं हैं साथियों। आप घर घर जाकर मिठाई बांटोगे, आप और आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा और आपको ये खुशियां हर हाल में मिलकर रहेंगी। क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव सालों के बाद, वर्षों के बाद आपके ऊपर इतना मेहरबान हुए हैं। लेकिन ये जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, हमेशा से आपके जीवन में आती हुई लक्ष्मी को आपके घर के द्वार से ही वापस लौटा देते हैं। और तो और ये आपके जीवन में आती हुई हर खुशी को भी वापस लौटा देते हैं। आखिर कैसे इनमें इतनी ताकत है? क्योंकि यह तंत्र मंत्र करते हैं, तांत्रिक क्रिया करते हैं, जिसके कारण ये लोगों ने आपके घर में इतनी नकारात्मकता फैलाई है। इन लोगों ने आपके घर में इतने नकारात्मक हथकंडे अपना रखे हैं, जिससे आती हुई लक्ष्मी भी वापस लौट जाती है। लक्ष्मी आपके घर में आना तो चाहती है, आपका दिल इतना साफ है कि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपको देना चाहती हैं, धन दौलत खुशियां, लेकिन वो दे नहीं पा रही हैं, बीच में ही रुक जाती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इन गद्दारों ने एक माया जाल आपके समस्त परिवार, समस्त जीवन पर फैला रखा है। लेकिन आज उस माया जाल को तोड़ूंगा, क्योंकि आज रात 12 बजे से यह खुशियां आपको मिलने वाली हैं और इसे कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और वह कौन सी खुशियां देखना पड़ेगा, और वह कौन सी खुशियां देखना पड़ेगा, माया जाल को तोड़ूंगा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आज से पहले भगवान ने, आपके कुल देवी देवताओं ने, आपकी ग्रह सितारों ने कई बार आपको खुशियां दी हैं, कई बार खूब सारा धन दिया है। और इतना धन दिया है कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन वो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में आपके पास पहुंचा नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं।
भगवान ने आपको 1 लाख रुपए देने की चाहत रखी, भगवान ने 1 लाख रुपए आपको देने की इच्छा रखी, लेकिन वह रुपए रास्ते में आते आते महज 10,000 रुपए ही बचे। बाकी के जो शेष पैसे थे वो किसी नकारात्मक शक्ति के कारण, किसी प्रेत आत्मा के कारण, किसी तंत्र मंत्र के आवरण के कारण बीच में ही वो खत्म हो गई, उनका विनाश हो गया और आपके पास केवल चंद रुपये पहुंचे। भगवान ने एक बड़ी खुशी भेजी थी, लेकिन आपके पास कितनी खुशी पहुंची? छोटी सी खुशी। वो बीच का जो रास्ता है उसमें जो विघ्न आ रहे हैं, वो विघ्न कौन डाल रहा है? आपके छुपे हुए गद्दार, जो आपके अपने ही हैं। हो सकता है आपके घर में रहने वाले हों, हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में कोई हो, और हमें उस बीच के रास्ते को ही क्लियर करना है। और वो क्लियर कैसे होगा? जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, इसमें उपाय भी बताऊंगा और जो विघ्न डाल रहा है उसका नाम भी बताऊंगा। और ये विघ्न डालने वाला कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं। हमेशा हमें बर्बाद करने वाले अपने ही होते हैं। ये आपसे ज्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता है, क्योंकि आप तो सालों से इनको झेल रहे हैं। आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप झेल नहीं पा रहे हैं, जिनकी सोच बिल्कुल उल्टी है। आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो ये लोग बीच में आकर आपको टोकते हैं कि नहीं, ये काम तो नहीं करेगा, ये काम तो तेरे से होगा नहीं, अरे ये काम नहीं कर सकते, ये काम हम नहीं करते हैं, तू क्यों कर रहा है? आपको बार बार टोके, आपको बार बार रोकेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। आप कहीं आगे तरक्की करने के लिए कहीं दूर जा रहे हो तो भी आपको रोकेंगे। आप कोई अच्छा कार्य, कुछ व्यापार शुरू करने जाओगे तो आपको कहेंगे नहीं, तू ये नहीं करेगा, हमारे परिवार में ये नहीं कर सकते। आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे। यही तो ये लोग हैं जो हमारे अपने हैं, फिर भी हमें आगे नहीं बढ़ता देखना चाहते। लेकिन भूल से, गलती से भी अगर आपने तरक्की हासिल कर ली, गलती से भी आप आगे बढ़ गए, तो ये लोग उस समय फिर आपके अपने हो जाएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको कहेंगे कि देख, मैंने तो कहा था कि तू पालेगा सफलता, और जब आप पालोगे तो आपके सामने मक्खी की तरह भिन भिनाएंगे, आपसे धन मांगेंगे, आपसे आपकी दौलत में हिस्से मांगेंगे। और जब आप इन्हें मना कर देंगे, जब आप इनके काम आना बंद कर देंगे, तो यही लोग फिर एक सबसे बड़ा काल बन जाएंगे आपका। और इनको ऐसा लगेगा कि आपने आखिर मना क्यों करा? ये तो कल को इतना छोटा आदमी था, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे ना कर दिया? तो यही तो नकारात्मक सोच है जो हमें हमेशा नीचे गिराती आई है। लेकिन अब इससे बचना है। तो आइए निष्कर्ष की ओर बढ़ता हूं। देखिए, आप समझ रहे होंगे कि गुरुजी आपने जो जो बातें बताई वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सारे सवालों के आपने कटघरे में मुझे खड़ा कर दिया, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकलूं वो भी तो बताओ। तो आइए ध्यान से सुनिए, अब अच्छे से मैं बताता हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली नहीं लिखा है तो लिख देना। साथियों, आज आप गरीबी में जी रहे हो या अमीरी में, फर्क नहीं पड़ता। आपका भविष्य जो है उसमें चाहे आप तरक्की हासिल कर रहे होंगे, आप राजा बने हुए होंगे या आप गरीब बने होंगे, उस समय सुख भी आपको झेलना है, दुख भी आपको झेलना है। कहने का मतलब है, आज से 10 सालों के बाद आपके जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां हो, उससे केवल आपको खुद को ही लड़ना है, उससे आपको केवल खुद को ही निपटना है, कोई और नहीं आएगा। ना ही माता पिता आएंगे, ना ही आपकी संतान आएगी। उस समय जो विघ्न है आपके जीवन में, उनको आपको ही मिटाना है। उस समय जो संकट होंगे उससे केवल आपको ही निपटना है। इसलिए आज से ही यह प्रण ले लो कि ना ही मुझे किसी अपने की सुननी है, ना ही किसी पराये की। मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, क्योंकि कल को ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। कल को मेरा जीवन कष्टों में होगा तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, सब केवल उंगली खड़ी कर देंगे। तुम्हारे सामने उंगली खड़ी करके ये खड़े हो जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे अपने भी, तुम्हारे घर के लोग भी उंगली खड़ी कर देंगे तुम्हारे ऊपर कि तुमने ये गलती करी, तुमने ऐसा करा जिसके कारण तुम आज ये भोग रहे हो, और तुम्हारे कारण हम भी भोग रहे हैं। इसीलिए किसी और के ऊपर उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, आपको सब कुछ अपने से ही करना है। तो साथियों, किसी और से उम्मीद बांधना नहीं है, ना ही किसी से आपको डरना है। कोई आपको खाने के लिए नहीं दे देगा। आपके माता पिता भी एक समय के पड़ाव तक ही आपको खाने के लिए देंगे। आपका भाई हो
या आपकी बहन हो, ज्यादा समय तक आपका कोई साथ नहीं देगा। ये लोग एक समय के बाद आपको कह देंगे बेटा अब तू तेरा देख ले, अब तू योग्य हो गया है, और अगर उस समय तुम कुछ कर नहीं पाए, उस समय तुमने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं करा, तो फिर तुम्हारे सब खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, अपने परिवार का बेहतर बनाना है। आपसे आपके बच्चे जुड़े हुए हैं, आपसे आपके बूढ़े माता पिता जुड़े हुए हैं, आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी आपसे जुड़ा हुआ है। और अगर आप उस समय कुछ कर नहीं पाए तो इनका जो मुंह लटका हुआ होगा, ये जो उस समय तरस रहे होंगे हर चीज के लिए, आपके बूढ़े माता पिता दवाई के लिए तरस रहे होंगे, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहे होंगे, जहां पड़ोसी के लोग बड़े स्कूलों में जाएंगे और आपके बच्चे जब छोटे स्कूलों में जाएंगे और वहां के लायक भी नहीं रहेंगे, आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार अच्छी जगह घूमने जाएंगे और आप जा नहीं पाएंगे, आपके बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो आपको रोना तक नहीं आएगा। आप बहुत दोस्तों अंदर ही अंदर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और आपको लगेगा कि काश मैं उस समय आज से 10 साल पहले ये कर लेता। और हाँ, ध्यान से सुनिए, जब आप रेल की जनरल डिब्बे में यात्रा करेंगे, एक डिब्बा खचाखच भरा हुआ होगा, उसमें पैर रखने की जगह नहीं होगी, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आपकी पत्नी होगी, और आप उस ट्रेन में यात्रा करेंगे। कभी कोई मर्द आपकी पत्नी से टकराएगा तो कभी आपका बच्चा भीड़ में दब जाएगा, आपको सांस लेना नहीं हो पाएगा। तब आपको यह एहसास होगा कि काश मैं आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले मेहनत कर लेता। और फिर जब आप उतरोगे और आप किसी बड़े व्यक्ति को देखोगे जो एसी वाले डिब्बे में बैठा होगा, आराम से जा रहा होगा, अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता पूरी सीट पर लेटा लेटा जा रहा होगा, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि काश मैं आज से पहले ये मेहनत कर लेता तो आज मैं यहां पर होता। तो दोस्तों आज से ही बंद कर दो ये सब, लोगों के ताने सुनना, अपने अपनों के ताने सुनना। कोई तुम्हारे आगे नहीं आने वाला है साथ देने। ये जीवन की जो जंग है ये तुम्हें ही लड़नी है, ना ही दोस्त आएगा ना ही पड़ोसी आएगा। हाँ, कुछ थोड़ा सा साथ देंगे, कुछ थोड़ी सी तुम्हें उंगली पकड़कर आगे ले जाएंगे, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से होगा। लोग तुम्हारा दर्द तो समझेंगे, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना एक अलग दर्द है, तो यहां पर कोई किसी को लेना देना नहीं है। तो लोगों की सोचना बंद करो और अब तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचना होगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी काली सच्चाई बता दी है, अब इस काली सच्चाई को तुम बदल दोगे या नहीं बदलोगे ये तुम्हारे हाथ में है। और बहाने बनाना छोड़ दो कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अपने ऐसे हैं, कोई कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। बस दिक्कत यह होती है कि कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने की सोचते रहते हैं और कर नहीं पाते, और कुछ तो चाहते ही नहीं है, लेकिन आप क्या हो वो आपको पता है। अब उन दुश्मनों के बारे में बता रहा था, उनसे बचने के तरीके बता रहा हूं। देखिए, अब मेहनत हो या कुछ भी हो, कितना, लेकिन दुश्मनों से तो बचना पड़ेगा, वरना हमारा सारा किया कराया धरा का धरा रह जाएगा। और जो पिछले साल और जो उसके पिछले साल आपने गलतियां करी वो अब आप नहीं करोगे। तो क्या करना है क्या नहीं, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, लोगों के बार बार काम में आना बंद कर दो। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति की मदद करना, बार बार लोगों को पैसा देना बंद करो। ये जो तुम्हारा पैसा है ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए चाहे 10 से लेकर 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, आपको किसी को भी नहीं देना है। अपना कीमती पैसा अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो ये लोग वापस तुम्हें नहीं देंगे, ना वो पैसा ना ही वो काम आएंगे। तो अपना पैसा अपने पास संभाल कर रखो। और दोस्तों, ये जितने भी तंत्र मंत्र करवाते हैं, ये जो दुश्मन है ये केवल एक चीज से डरते हैं, और वो चीज है बजरंग बली। अगर आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाया करो। अगर आपके ऊपर हनुमान जी की छत्र छाया होगी, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाया करो। हनुमान जी की एक रक्षा कवच होती है और एक धागा होता है, वो धागा आप अपने गले में धारण करो। किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना, वहां के पंडित जी से कह देना मेरे लिए एक धागा बना दो, वो धागा गले में धारण कर लेना।
फिर किसी की कोई मजाल है जो आपको परेशान कर सके। चाहे तंत्र मंत्र हो या तंत्र क्रिया हो, कोई नहीं कर पाएगा। अपने घर में रोजाना हनुमान चालीसा बजाओ, टीवी में बजाओ या मोबाइल में बजाओ, लेकिन बजाओ और खुद भी सुनो और अपने परिवार, अपने घर के लोगों को भी सुनाओ। शादी एक उपाय बता रहा हूं, शनिवार की रात को काले धागे में 7 काली उड़द और एक तांबे का सिक्का बांध देना है। क्या करना है? एक काला धागा लेना है और एक तांबे का सिक्का और 7 काली उड़द, उसको एक काले कपड़े में लपेट दें। एक छोटी सी पोटली बना लें और उसे काले धागे में लपेट दें और उसे दाहिने हाथ में पहने या उसे जेब में रखें। साथियों, गद्दार अक्सर नजर प्लस जलन, जी हां, नजर प्लस मंत्रात्मक सोच से वार करता है। जो गद्दार होता है, जो हमारे छुपे हुए दुश्मन होते हैं, वो यही करते हैं। तो काली उड़द क्या करेगी? उस ऊर्जा को सोख लेगी और जो तांबा है वो आपकी ऊर्जा को और बढ़ा देगा। और अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गुप्त काम कर रहा होगा तो 7 दिन में वो खुद दूर होने लगेगा या उसका मुखौटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को हर 7 दिन में बदलना है आपको, यानी कि जो तांबा है, जो सिक्का है, उसे तो आप वापस से शुद्ध करें, लेकिन जो उड़द के दाने हैं उसे बार बार हर 7 दिन में आपको बदलना है, धागे को भी बदलना है। और एक और उपाय है दोस्तों, ये भी करिएगा। क्या करना है? नमक, राख और लौंग का एक गुप्त उपाय है। मंगलवार और शनिवार को ये उपाय करें। एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में 1 चुटकी सेंधा नमक लेना है, 1 चुटकी अगरबत्ती या फिर हवन की राख लेनी है जो आपके घर में ही हो। आपके घर में ही अगरबत्ती लगी हुई हो या हवन किया हुआ हो तो उसकी राख ले लें और इसके साथ 3 लौंग लेना है, 3 लौंग। और अब इसे घर के मुख्य द्वार के पास रात भर रखना है। जो घर का मुख्य द्वार होता है, इन तीनों चीजों को रात भर घर के मुख्य द्वार पर रखना है और सुबह बहते पानी में से प्रवाहित कर दें। बहते पानी में प्रवाहित करना, अगर कोई आपके आसपास नदी है तो वहां पर कर दें, कोई तालाब है तो आप वहां भी कर दें, चलेगा। साथियों देखिए, जो तंत्र मंत्र होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं? घर की ऊर्जा को टारगेट करते हैं और ये उपाय उनके भेजे हुए संकेत को वहीं तोड़ देगा। बिना कारण घबराहट जो आपको होती है वह कम होगी। बुरे सपने, भारीपन जो आपको आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। और जो व्यक्ति पीछे से नुकसान कर रहा है वो उसके खुद के ही नुकसान हो जाएगा और उससे दूरी भी बन जाएगी। अब अगला उपाय बता रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनिए। गद्दार तो बहुत सारे हैं, आपके घर में भी छुपे हुए होंगे, लेकिन इनकी शक्ति को हमें कम करना है, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम तो सबसे प्यार करते हैं, कोई हमसे करे ना करे, हम तो अपनों को लेकर चलने वाले इंसान हैं, लेकिन इनका बुरा ना हो। ये जो लोग हैं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो, हम भी ये चाहते हैं, बस ये हमसे दूरी बना लें। इनकी जो बुरी करतूतें हैं वो हमारे ऊपर असर ना डालें, हम ये चाहते हैं। तो क्या करना है? अमावस्या की रात को सरसों के तेल का दीपक लेना है। दीपक जलाकर कुछ बोलना नहीं है, दीपक जलाकर कुछ बोलना नहीं है। मन में सिर्फ इतना सोचना है कि जो मेरे विरुद्ध गुप्त षड्यंत्र रच रहा है उसकी शक्ति शून्य हो, बस इतना मन में सोच लेना है। और फिर इस दीपक को आपको पीपल के पेड़ पर जलाना है, पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। दोस्तों ये काम कैसे करता है मैं बताता हूं। मौन साधना सबसे घातक होती है, यानी कि चुप रहकर जो साधना करते हैं वो सबसे घातक होती है। गद्दार और तंत्र मंत्र शब्दों से नहीं बल्कि आपकी चेतना से टूटेंगे। वे लोग अचानक कमजोर पड़ेंगे जो आपके खिलाफ हैं, आपके ऊपर कुछ करवाते हुए कमजोर हो जाएंगे, आपकी योजनाएं बिना रुकावट के पूरी हो जाएंगी और जो विरोधी हैं वो खुद गलतियां करने लगेंगे। बस आपको कुछ नियम हैं, इन दिनों किसी को भी अपनी योजना नहीं बतानी। अब आप क्या करने वाले हैं, क्या करोगे, किसी को नहीं बताना है। रात में बेवजह आईने से दूरी रखें और रात में सोते समय सिर के पास मोबाइल ना रखें। ये 3 चीजें गद्दारों के लिए दरवाजा खोलती हैं, इसीलिए इन चीजों को आपको दूर करना है और इनसे बचना है। समृद्ध होंगे। ये सब शनिदेव की कृपा से संभव हो रहा है। उनकी दृष्टि आपके ऊपर है और वह आपके जीवन में उन्नति और सुख लेकर आ रहे हैं। आपने पिछले जन्मों में जरूर कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे
जिनका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप एक बड़ा मौका खो सकते हैं। इस समय को अच्छे से समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और इसका श्रेय भगवान शनिदेव को जाता है। वह न्याय के देवता हैं और उनका फैसला कभी गलत नहीं होता। आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप उन कठिनाइयों से बाहर निकलेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो रहा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस समय आपको बस इतना करना है कि धैर्य बनाए रखें और शनिदेव को याद करें। जहां भी आपको कोई परेशानी महसूस हो, वहां भगवान शनिदेव का नाम ले और यकीन मानिए आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शनिदेव आपकी हर मुश्किल का हल देने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर लेंगे। आपको बस इतना करना है कि शनिदेव पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। उनकी कृपा से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं तो आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा। याद रखें, शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह बहुत ही खास है। यह मौका बार बार नहीं आता, इसलिए इसे हाथ से जाने न दें। आज का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो काम शुरू करना है उसे उसी दिन खत्म करने की पूरी कोशिश करें। अगर आप इसे टालने का सोचते हैं तो समझ लें कि वह काम लंबे समय तक अधूरा रह सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए लाभकारी है और यह समय आपको हर दिशा से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जीवन में समय का महत्व सबसे ज्यादा है। समय हमारे हाथ में आता है, लेकिन इसका सही उपयोग करना सभी के बस की बात नहीं होती। आज के दिन आप बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दोपहर के बाद का समय आपके लिए सबसे अधिक अनुकूल रहेगा। आप महसूस करेंगे कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है और आपको भी इसके साथ चलना है। आपको अपनी गति को बनाए रखना होगा और अपने कार्यों को तेजी से पूरा करना होगा। आज के दिन भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है और अगर आपने इस मौके का सही उपयोग किया तो सफलता आपके कदमों में होगी। आज का दिन ऐसा है जब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था। आज आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आप अपने समर्पण और मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है और आज का दिन आपकी मेहनत का फल देने वाला है। हालांकि आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होगा। आज ठंड और बुखार से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। आपके पास 12 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है। यह एक बहुत बड़ी बात है और यह मौका आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जब यह मौका आपके सामने आए तो उसे संभाल कर रखें और जोश में आकर अपना धैर्य न खोएं। अगले 24 घंटों में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको एक बड़ी गुप्त खबर मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह गुप्त जानकारी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके पास आ रही है। ऐसा कुछ आपके जीवन में घटने वाला है जो आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले 24 घंटे आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं जो आपकी इस धारणा को बदल देगा। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुद कह उठेंगे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह सब प्रभु श्री राम की लीला है। उनके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो रहा है। आपकी जिंदगी में आने वाला यह बदलाव अचानक से होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले 24 घंटों में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी और आपके जीवन में 12 करोड़ की संपत्ति का लाभ होगा। यह बहुत बड़ी बात है
और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज के दिन सभी काम छोड़कर इस समय का सदुपयोग करें। यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है और इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और से मिस कर दिया तो यह खुशखबरी आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप एक बड़ा मौका गंवा सकते हैं। इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और इसके लिए आपको बस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राज योग और धन योग का निर्माण हो रहा है और इसके चलते आपको यह खुशखबरी मिल रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बारिश होगी। यह गुप्त खबर आपके जीवन में वह बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह खबर आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस समय में आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आसपास के लोगों से बचकर रहें। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त है और इसे दूसरों से साझा करने से पहले आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यह गुप्त जानकारी सिर्फ आपके लिए है और अगर आपने इसे दूसरों के साथ साझा किया तो हो सकता है कि इसका फायदा कोई और उठा लें। आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना होगा। आपका भाग्य आपके साथ है और आने वाले 24 घंटे में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह खुशखबरी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही आपको मिल रही है और इसके चलते आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। तो तैयार रहें, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है। अब समय आ गया है कि आप खुद को एकांत में रखकर इस वीडियो को देखें। अपने पूरे घर को बंद कर लें, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लें ताकि कोई बाहरी चीज आपके ध्यान को न भटकाए। ध्यान रहे, यह वीडियो एक विशेष प्रकार की जानकारी और रहस्य लेकर आई है जिसे सुनकर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जब आप पूरी तरह से अकेले होंगे और आपका ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर होगा, तभी आप इसका वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। यह अवसर बहुत ही दुर्लभ है और इसे चूकना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिसे आप महसूस करेंगे। आने वाले 24 घंटे आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं, वह आपको और आपके परिवार को असीम खुशी प्रदान करेंगी। यह बदलाव इतना विशाल होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके मन में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ेगा और आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे, क्योंकि यह वो पल है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। लेकिन यह सब सच होने जा रहा है और प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपके जीवन में यह चमत्कार घटने वाला है। इस खुशखबरी को जानने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी किस्मत बदल चुकी है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटनाएं घटेंगी, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सभी प्रकार की खुशियां एक एक कर आने वाली है। यह सब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। आज से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा था, लेकिन शायद कभी विश्वास नहीं किया था कि यह संभव हो सकता है। अब आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, पैसा और सभी सुख सुविधाएं एक साथ आ जाएंगी। आपके दुश्मन जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे भी आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आपकी किस्मत कैसे इतनी तेजी से बदल गई। यह सब देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलने से हो रहा है। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है तो उसका जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। अब यही समय आपके लिए आया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सब बिल्कुल सच्चाई है।
जब जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलती है तो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। खुशी से आप भी रोने लगेंगे, क्योंकि यह बदलाव बहुत बड़ा और अनपेक्षित है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले 24 घंटे में जो खबर आपको मिलेगी वह आपको बिल्कुल हिला कर रख देगी। आप खुद सोचेंगे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह कोई सपना नहीं है, यह सच्चाई है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसका पालन करना है, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लेकर आने वाली है। आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राजयोग, धन योग जैसे योग आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, और जब यह योग सक्रिय हो जाते हैं तो इंसान को सफलता की नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलता है। अब वही समय आपके जीवन में आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि यह मौका आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपके घर में एक देवता का साया है। यह साया पिछले 12 सालों से आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को समझें। यह देवता आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक छोटी सी इच्छा है, जिसे पूरा करके आप इस देवता की कृपा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। यह देवता आपकी हर मुश्किल से आपकी रक्षा कर रहा है। पिछले 12 सालों से आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि यह देवता आपकी रक्षा कर रहा था। अब समय आ गया है कि आप इस देवता की इच्छा पूरी करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह देवता आपसे नाराज हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। किस देवता की कृपा से अब तक आपका जीवन सुरक्षित था? अगर आप इस देवता की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वह आपसे क्रोधित हो जाएगा और आपके जीवन में तबाही मचा देगा। इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान से सुनें और इस देवता की इच्छा का सम्मान करें। यह आपका कर्तव्य है कि आप इस देवता की कृपा को बनाए रखें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है और इसका श्रेय इस देवता को जाता है। वह आपकी रक्षा कर रहा है और अब आपको उसकी छोटी सी इच्छा को पूरा करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जीवन सफलता और खुशहाली से भर जाएगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। यह वह समय है जब आपको अपनी किस्मत का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन यह सब देवता की कृपा और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। अब समय आ गया है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से समझें और इसका पालन करें। यह जानकारी आपके जीवन को बचाने और उसे नई दिशा देने के लिए है। इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और पूरी तरह से पालन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी न हो, तो यह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके उन्हें अर्पित कर दें, वरना आपके जीवन का अंत निश्चित है और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह देवता आपसे क्या मांग रहा है और क्यों यह इतना जरूरी है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखे बिना किसी रुकावट के इस जानकारी को नजरअंदाज करने की गलती न करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सुरक्षा और समृद्धि के लिए है। आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह समय ऐसा है जब आपको सही निर्णय लेना होगा। नाग देवता पिछले कई सालों से आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब वह आपसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आपने उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो वे आपसे नाराज हो सकते हैं। उनके क्रोधित होने पर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक आपने सुना होगा कि दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं और वे आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाग देवता ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने दुश्मनों के हर प्रयास को विफल कर दिया है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि नाग देवता की कृपा आप पर बनी रहे। यह एक छोटा सा कार्य है जिसे आपको तुरंत करना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नाग देवता क्या मांग रहे हैं। अगर आपने उनका आदेश माना और मंदिर जाकर वह एक चीज उन्हें अर्पित की तो वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।
इसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वह खुशखबरी जिसे आप सालों से सुनने का इंतजार कर रहे थे, अब आपको मिलने वाली है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मन का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। दुश्मन ने जितना आपको चढ़ पाया है, अब वही तड़प उसके हिस्से में आने वाली है। वह आपके सामने झुकेगा, आपके पैरों में गिरेगा और माफी मांगेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने दुश्मनों की असली औकात देखें। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के कारण आपका दुश्मन अब और ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह बदलाव लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे अर्पित करने के बाद आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। नाग देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से नया हो जाएगा कि सभी सपने पूरे होंगे। आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होगी। नाग देवता के आशीर्वाद से आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको वह खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत का है। इस समय नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बस एक कटोरी दूध नाग देवता के मंदिर में चढ़ाना है। जब आप यह करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर तरफ से सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके दुश्मन जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे, पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। नाग देवता की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और यह दिशा आपको सुख समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। यह समय है जब आपको अपनी किस्मत को बदलने का अवसर मिला है। नाग देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें। यह एक छोटा सा कार्य आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो शायद आप यह मौका हमेशा के लिए खो देंगे। नाग देवता की कृपा से अब आपका जीवन सुखद और समृद्ध होने वाला है। आपको यह समझना होगा कि यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है और इसे छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपने अब तक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपने जो सोचा भी नहीं था वह अब आपके सामने हकीकत बनकर आएगा। नाग देवता का आशीर्वाद बाद आपके जीवन में वह खुश खबरी लेकर आएगा जिसका आपने बरसों से इंतजार किया है। इसलिए दोस्तों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस नाग देवता के मंदिर में जाकर एक कटोरी दूध चढ़ाना है और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। यह समय है जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका मिला है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मनों का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और कामयाबी की घड़ी आपके बिल्कुल करीब है। अब वह समय आ गया है जब पूरे गांव और मोहल्ले में आपके नाम का डंका बजेगा। अब आपका नाम चारों ओर चर्चा का विषय बनने वाला है। यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। आपकी कामयाबी देखकर आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे और आपके रिश्तेदार भी सदमे में चले जाएंगे। यह वह सफलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक देवता की छाया बनकर वह हमेशा आपके साथ घूम रहा है। यह देवता आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है
और वह आपको अपार धन संपत्ति से मालामाल करने वाला है। यह देवता कोई मामूली शक्ति नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो आपको जीवन भर समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने वाला है। यह सब कलयुग में पहली बार हो रहा है और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब यह देवता हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपको यह बात मजाक लग रही है तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इस बात को हल्के में मत लें, क्योंकि अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन में वह खुशखबरी नहीं मिलेगी जो इस देवता के आशीर्वाद से मिलने वाली है। यह मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा और इसे गंवाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपका समय आ चुका है और अब आप अपनी किस्मत के मालिक बनने वाले हैं, लेकिन इस सब के लिए आपको कुछ कम करने होंगे। ब्रह्मा ने जो भी आपकी कुंडली में लिखा है वह आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने कर्म सही से करेंगे तो ब्रह्मा ने जो आपके लिए लिखा है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप कम नहीं करते तो वह भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा जो आपके लिए लिखा गया है। इसलिए कम करना अनिवार्य है और इस समय आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हो सकते हैं। यह समय आपकी किस्मत को बदलने का है। अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आप राजा बन सकते हैं। यह बात लिखकर रख लीजिए कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस समय का गलत उपयोग किया तो आपको कोई भी शक्ति भिखारी बनने से नहीं रोक पाएगी। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे सही दिशा में उपयोग करना आपके हाथ में है। अब सवाल यह है कि अगले 24 घंटों में आपको क्या करना है, कौन कौन से कार्य आपको पूरे करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में सतर्क रहना होगा और हर काम में धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना होगा। इस समय में आपको किसी भी गलती से बचना है, क्योंकि यह समय आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप इस समय में गलत दिशा में जाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वह आपके कर्मों पर आधारित होंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। यही सृष्टि का नियम है और इस नियम से कोई भी नहीं बच सकता। महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, आपने बहुत से लोगों की मदद की है और अब समय आ गया है कि आपको इसका फल मिले। यह देवता जो आपके साथ परछाई की तरह चल रहा है, आपकी सहायता करने और आपको सफलता दिलाने के लिए तैयार है। यह देवता आपकी रक्षा कर रहा है और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है जिसका आपने सपना देखा था। आपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वह सब अब आपके सामने आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के चलते आपका जीवन बदलने वाला है। अब समय आ गया है कि आप इस देवता की कृपा को समझें और उसका सम्मान करें। यह देवता आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको उसकी इच्छा का पालन करना होगा। आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता और समृद्धि आने वाली है कि आपको खुद अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होगा। आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। महादेवी का आशीर्वाद आपके साथ है और यही आशीर्वाद आपके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। यह देवता आपको अपार धन संपत्ति से मालामाल करेगा और आपकी जिंदगी में वह खुशखबरी आएगी जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं